गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सेट नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया था। देखिए, साइंस का RRC ग्रुप डी 26/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण में ए बी सी और डी के मान क्रमशः होंगे। तो ए Fe मतलब आयरन हुआ प्लस बी H2O यानी जल हुआ। रिएक्शन किया तो CF3O4 प्लस डी H2 बना। तो संतुलित करना है, तो ए के स्थान पर क्या होगा, बी के स्थान पर क्या होगा और सी के स्थान पर क्या होगा और डी के स्थान पर क्या होगा, ये मान को रखना है। इससे क्या होगा, हमारा समीकरण संतुलित कर। देखिए, यहाँ पर ए के जगह पर अगर 3 रखेंगे और बी के जगह पर अगर 4 रखेंगे, सी की जगह पर 1 रखेंगे और डी की जगह पर डी की जगह पर 4 रखेंगे, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए, 3Fe हो जाएगा प्लस 4H2O हो जाएगा प्लस सी की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ होगा 1Fe3O4 प्लस डी की जगह 4 रखेंगे तो 4H2 होगा, यानी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इसमें आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 4 बी की जगह 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। इस ढंग से क्या होगा, ये संतुलित हो जाएगा। तो एक का क्या होगा, बी होगा। दूसरा नंबर तथा निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है। कौन सा गुण है, बी और सी दोनों है, प्रतिकर्षण का गुण और दैशिक गुण। यानी दो का क्या होगा, बी होगा और सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों हो जाएगा। तीसरा नंबर तथा एक श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तथा पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। और बी में कह रहा है पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए समान होता है। इनमें कौन सा कथन सही है, क्या हो जाएगा, केवल एक सही होगा, दूसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में संयोजित है, उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। R1 R2 बटा R1 प्लस R2, 4 का बी हो जाएगा। 5वां नंबर में सिरका हो जाएगा, टमाटर और संतरा, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, तो एक का सी हो जाएगा। इस सिरका में क्या होगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा और 2 का ए होगा। टमाटर में क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा और तीसरा का बी हो जाएगा। संतरा में क्या होगा, साइट्रिक अम्ल होगा, संतरा में क्या होगा, साइट्रिक अम्ल, यानी 5 के सी हो जाएगा। 6 में यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे कहा जाता है अपचयन। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे डैश कहा जाता है अपचयन। 6 का 1। 7 में कहता है उस विलयन का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, कहता है मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, ये सही है। दूसरा नंबर, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, ये भी सही है। तीसरा नंबर है कि मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर तांबा का लाल भूरा निक्षेपण बनता है, ये भी सही है, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ATP को। किसको बोलते हैं, ATP को। 9 में कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारण एक फ्लोचार्ट नीचे दिखाया गया है, कहता है इसे निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें। तो 9 के क्या होगा, बी होगा, महिला संतति का लिंग निर्धारित करेगा। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता निकालना है, यानी P बराबर 1/f हो जाएगा। 25/100 यानी 100/25, 25 चौका 100, 4 डाईऑप्टर आ जाएगा। कितना आएगा, 4 डाईऑप्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 डाईऑप्टर हो जाएगा। तो ये देखिए अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में क्या होगा, क्षमता ऋणात्मक होगा, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 के डी। कहता निम्न में कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। तो धात्विक गुणधर्म जो है कार्बन द्वारा प्रदर्शित, सहसंयोजकता होता है, अपरूपता ये भी होता है, श्रृंखलन का भी गुण होता है, लेकिन धात्विक गुण नहीं होता है, क्योंकि कार्बन एक धातु नहीं है बल्कि क्या है, अधातु है।
12 नंबर कहता है निम्नलिखित कौन सा विकल्प दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा के तुल्य प्रतिरोध है। क्या होगा 0.5 एम्पियर 12 ओम। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम के गुणधर्म डैश के समान होता है। किसके समान होता है तो मैग्नीशियम के समान। औषधीय फिर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। उच्च रक्तचाप और कान के दर्द के लिए किसका प्रयोग करते हैं अर्जुन का। 14 का क्या होगा सी। 15 नंबर कहता है एक क्षण चुंबक के चारों ओर उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो क्या हो जाएगा 1 और 2 सही होगा। कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है जो कि सही है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती ये भी सही है। और तीसरा क्या है चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है। तो ये क्या है गलत है जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है और तीसरा क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा यानी 15 के डी। पहला और दूसरा क्या है सही है तीसरा क्या है गलत है। 16 नंबर कहता है नीचे उल्लेखित सभी विधियां एचआईवी संक्रमण को प्रभावित रूप से रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाली विधियां हैं। इनमें से कौन सा वह विधि है जो अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। तो कौन हो जाएगा 16 डी उपलब्ध टीकों का उपयोग। उपलब्ध टीकों का उपयोग। 17 आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है फ्लोरीन है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है फ्लोरीन है। 18 कहता है एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते हुए उस पर आपतित होती है या किस कोण पर परावर्तित होता है 0 डिग्री पर। तो 18 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 19 में कहता है रिसाइक्लिंग उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए सर्वोत्तम विधियों में से एक है। इसके कुछ लाभ नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा रिसाइक्लिंग का एक लाभ नहीं है। तो 19 के सी हो जाएगा। यह महंगा है और इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तो 19 के सी हो जाएगा। 20 में कहता है किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण का फोकस क्या होगा 24 सेंटीमीटर होगा यानी 20 का डी हो जाएगा। 21 में कह रहा है नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों कथन सत्य है। एक घ्राण सूचक वह सामग्री होती है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में से किसके साथ मिश्रित किया गया है। और दूसरा है प्याज लौंग का तेल और वनीला आदि कुछ घ्राण सूचकों के उदाहरण हैं। तो दोनों कथन क्या होगा सही हो जाएगा। 22 नंबर कहता है एक अभिक्रिया कोशिका में और एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद होता है क्रोमैटिन पदार्थ। तो 22 के डी। 23 में क्या हो जाएगा ए श्वसन क्रियाएं हैं बी कृपिका गैसों का विनिमय है। 23 के ए हो जाएगा। 24 में कहता है तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइन के लिए आदर्श बनाते हैं। तो केवल 3 निम्न प्रतिरोध। 24 में कहता है बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तने में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद पौधे द्वारा कैसे निष्कासित किए जाते हैं बात रंध्रों के माध्यम से। 25 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बात रंध्रों के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों।